नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज दो बहुत ही बड़े अपडेट आए हुए हैं। पहला, मारुति की फ्लेक्स फ्यूल कार की लॉन्च डेट आ चुकी है और गडकरी जी ने अनाउंस करा है ये इस एनवायरनमेंट डे पर पूरी अनवील हो जाएगी। उसके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं ये लोग अभी छोटी गाड़ियों से, तो आगे मैं बात करूंगा। और दूसरा क्या है कि मारुति अप टू 30,000 रुपीज यानी कि 30,000 रुपए तक अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने वाले। ये जो प्राइस हाइक है जून से शुरू हो जाएगा और इससे पहले आप ये सोचना शुरू करो कि यार अभी तो गाड़ियों के प्राइस नीचे गए थे जब सरकार ने बोला था कि भाई जीएसटी 2 कम हो गया, तो प्राइस इन्होंने कम करे थे, तो ये वापस बढ़ा क्यों रहे। अगर हम तर्क की बात करें, जो तर्क दे रहे हैं ब्रांड्स, वो ये है कि भैया हमें जो है इनपुट कॉस्ट महंगी पड़ रही है, यानी कि जो बाहर से माल मंगा रहे हैं, माल बोलना ही सही रहेगा सिंपल भाषा में, या फिर जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, पार्ट्स आ रहे हैं, जो भी लेटर ऑन दे असेंबल द कार और उसके बाद वो आपको देते हैं, तो ये सब करने कराने धरने में इनको जो है महंगा पड़ रहा है मामला। तो 30,000 बढ़ते ही सब फिर किफायती हो जाएगा मतलब। अब कहीं ना कहीं ये पॉसिबल भी है कि ऐसा हो रहा हो, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे ब्रांड्स जो हैं उनकी सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बहानेबाजी है या फिर रियलिटी है, ये जज कर पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या है कि जो गाड़ियों का स्टॉक था ना, भंडार था, जो इनकी E20 गाड़ियां पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा थी वो, तो जीएसटी के टाइम पर वो दबा कर सेल कर दिए ब्रांड्स ने। अब वो इन्वेंट्री खाली हो चुकी है और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अब जो गाड़ियां आ रही हैं लेटेस्ट बन के 2026 से, अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो इनके मुझे लगता है इन लोगों ने जो भी कंपोनेंट्स है गाड़ी के अंदर, उनको कुछ इस तरीके से अपग्रेड कर लिया है कि कल को अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादा होती है तो वहां पर ये कोई किट वगैरह लगाकर इसको भी कर लेंगे मतलब यूज में। हालांकि ये बात अभी तक ब्रांड्स बोल नहीं रहे हैं, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं, वरना कोई सेंस नहीं बनता कि E20 गाड़ी के ही प्राइसेस को बढ़ा दिए जाए। पर कुछ जगह पे ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि E27 गाड़ी भी आ सकती है, E30 गाड़ी भी आ सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब अगर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी ही आ रही है, फ्लेक्स फ्यूल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ये होता है कि जो गाड़ी पूरा E100 तक चल पाए, यानी कि अगर 100% एथेनॉल होगा उसमें, गन्ने का रस ही बोल लेते हैं ना, एथेनॉल बोल के भी क्या होगा। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, पर 20 रुपए का आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब पता नहीं उसे पेट्रोल बोले या फिर एथेनॉल ही बोल दूं, क्या बोलूं मैं। खैर, द पॉइंट इज कि वहां पर दो इशू हैं। एक तो वो सस्ता नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा, थोड़ा सा महंगा ही हो सकता है। दूसरा क्या है कि माइलेज जो गाड़ी की है वो कम होगी, और ये जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी है ना, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसके प्राइसेस जो है नॉर्मल से ज्यादा होंगे। अब मारुति ने, स्पेशली मारुति की तरफ से अनाउंसमेंट आया है ये वाला कि फ्लेक्स फ्यूल कार जो है जून में एनवायरमेंट डे वाले दिन रिवील होगी। ये अनाउंसमेंट करी है हमारे मिनिस्टर गडकरी साहब जी ने, ठीक है। तो अब यहां पर गेम समझो आप कि जो फ्लेक्स फ्यूल है ये क्यों लाया जा रहा है, आपको सिंपली पता चली गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड हो पाए, क्रूड ऑयल जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो कम हो जाएगी, हमारे एनवायरमेंट के लिए बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही भी है गलत भी है, ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। तो आप अपने विचार जरूर कमेंट में रख दें। 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन रिवील होगी। देखो रिवील क्या होनी है हमें पता ही है। अभी तक इन लोगों ने मेरे ख्याल से फ्रॉन्क्स को दिखाया है और वैगनार को दिखाया था फ्लेक्स फ्यूल में। कोई भी बड़ी गाड़ी इनकी फ्लेक्स फ्यूल के बारे में चर्चा में नहीं है, चाहे ब्रेजा हो, विक्टोरीज हो, इनविक्टो हो। तो छोटी गाड़ियों से ही मुझे लग रहा है लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑन दी अदर साइड टाटा मोटर्स ने भी बोला था कि हम अपनी फ्लेक्स फ्यूल जो कि इन्होंने पंच रिवील करी थी वो ये लोग मार्केट में ला सकते हैं। तो पहले शुरुआत छोटी गाड़ी से होगी। एग्जैक्टली प्राइस कितना होने वाला है ये हमें 5 जून के आसपास ही पता चलेगा कि कितनी महंगी ये पड़ सकती है। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि सरकार तो तैयार बैठी है कि E30 तो ले आओ, पर पॉइंट ये है कि अभी तक तो हमने कहीं E27 ही नहीं देखा। मेरे कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप पे E27 का कुछ नहीं है, E30 का कुछ नहीं है, फ्लेक्स फ्यूल की मशीन कोई हमने नहीं देखी अभी तक। तो ये डिस्कशन जो हो रहे हैं ना, क्या हमारी कंट्री बिल्कुल रेडी हो चुकी है? नहीं। हाँ, एक बात अच्छी भी हमारे देश में कि जो हम बोलते हैं ना वो तुरंत तो नहीं कर देते। अगर 5 जून को अनवील हो रही है तो ये प्रॉपरली लॉन्च होते होते, क्योंकि पेट्रोल पंप भी तो रेडी होने चाहिए ना। अब मैं फ्लेक्स फ्यूल फ्रॉन्क्स ले आऊं, अपने घर के नीचे खड़ी कर दूं, मेरे पड़ोस के पंप में पेट्रोल नहीं मिलता, अब मैं यहां से गुड़गांव थोड़ी जाऊंगा। अब मुद्दा ये है कि क्या पता गुड़गांव में भी ना हो, फिर गुड़गांव वाला दिल्ली थोड़ी आएगा, और हम दोनों एक दूसरे की जगह जाके क्या करेंगे जब कहीं पे भी तेल है ही नहीं। तो ये रहस्य जानने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हमारे पास फास्टेस्ट अपडेट आते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। अब दोस्तों, इन सारी चीजों के चलते ना एक बड़ी समस्या भी आन खड़ी हुई है। वो बड़ी समस्या ये है कि जो डीजल गाड़ियां हैं, या फिर जो 1.5 लीटर के इंजन है, या फिर जो और बड़े इंजन है 2000 सीसी वाले महिंद्रा वगैरह में आते हैं, तो इन इंजन्स का क्या होगा, ये फ्लेक्स फ्यूल के साथ कितने हद तक कंपैटिबल है, या फिर कि भैया अब धीरे धीरे पतन होता जा रहा है कि अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए
तो जंप मारो, या तो भाई आप ईवी लो क्योंकि वहां पे बढ़िया एचपी मिल जाती है, या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लो। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी थोड़ा मोड़ा पेट्रोल तो इस्तेमाल करना पड़ता ही है। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे सबसे बड़ा जो लग रहा है ना कि अटैक का होगा, ये बड़े इंजनों के ऊपर बात बनकर आएगी, या फिर सारे ब्रांड मिलकर भैया कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लाएंगे कि बड़े इंजन में भी अब आपको फिर टोटल फ्लेक्स फ्यूल मिल जाए। मेरे को तो भाई सही बताओ ना, ये नाम ही पसंद नहीं है फ्लेक्स फ्यूल। क्या है ये फ्लेक्स फ्यूल? पेट्रोल सुनने में क्या धांसू लगता है, डीजल आ हा, हाइब्रिड, उसके बाद देखो मैं कह रहा हूँ एक बार को सीएनजी भी सही लगता था, फ्लेक्स फ्यूल। मतलब बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन सी है ना, माइलेज ज्यादा देगा, महंगा और पड़ेगा, हमारे जो इंजन है वो भी पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखो पॉइंट पता है क्या है, जिन लोगों ने भी गाड़ियां ऑलरेडी ली हुई है, मैंने कुछ दिन पहले खुद अपनी बात भी रखी थी कि मैंने तो खुद अभी कुछ साल पहले गाड़ी ली थी 2022 के आसपास। तो भाई हमारी गाड़ियों का क्या होगा, कई लोगों की E10 है, कुछ की E20 है, चलो E10 20 तो समझ में आता है, E0 वाला क्या करेगा बेचारा। तो अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं, बट आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी होंडा सिटी की अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो होंडा सिटी स्टोर्स में पहुंचना शुरू हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, काफी शानदार लग रही है। मुझसे एक भाई ने क्वेश्चन करा था कि क्या लग रहा है आपको कि ये वर्टस को, स्लाविया, वरना वगैरह को बीट कर देगी। देखो इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग, क्योंकि पॉइंट ये है कि उस गाड़ी का सिर्फ एक्सटीरियर चेंज हुआ है। इंटरनेट पे देखते हुए काफी बज है होंडा सिटी का, लोगों को पसंद आ रही है। पर देखो जब टाटा सियरा भी आई थी ना, तो भी बहुत लोगों को पसंद थी, बज बहुत था उसका भी, वायरल वो बहुत हुई थी। पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो वर्टस को बीट करेगी या नहीं करेगी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, गाड़ी तो वही है ना, वो उसमें इंजन पहले भी वही आ रहा था, ऑलमोस्ट सबको सिमिलर ही है, उसका बस एक्सटीरियर चेंज हुआ है। बहुत अच्छी लग रही है होंडा सिटी, मैं बहुत खुश हूँ कि होंडा ने कम से कम एक बड़ा स्टेप लिया, कुछ नया करके दिखाया। तो ये लोग अपनी और गाड़ियां भी लेकर आने वाले, इनकी अनाउंसमेंट आ रही है, मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि देखो मुझे पता है अगर इनको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है ना, होंडा को एज अ होंडा ही इंडिया में रहना है, एक मिनी एसयूवी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लानी ही पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एलिवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो एलिवेट के अंदर ये कोई मेजर चेंजेस करें, वो एलिवेट थोड़ी सी आउटडेटेड से लगती है, इनको लानी पड़ेगी एक ब्रेजा और टाटा पंच टाइप की गाड़ी भी, तब जाकर बात बनेगी। इनका जो पोर्टफोलियो है सडनली ऊपर जाएगा, बिकॉज लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, लोग होंडा लेना चाहते हैं, लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं। बाकी अगर आप चाहते हो कि होंडा सिटी फेसलिफ्ट के डिटेल्ड वीडियो हम करें, वेरिएंट ब्रेकडाउन वीएफएम वाला, उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।